एक प्रश्न का जवाब देना बेटा। दो तरह की वाटिकाएं हैं, एक बिल्कुल सूखी हुई झाड़ झंकार से परिपूर्ण, जिसमें प्रवेश करते ही आपका स्वागत हो धूल और गंदगी से, जहां आपको भीतर प्रवेश करते ही अपने चेहरे को, अपने नाक को ढांपना पड़े। और दूसरी वाटिका है हरे भरे वृक्षों, नन्हे नन्हे पौधों और खिले हुए फूलों से परिपूर्ण, जहां तुमने भीतर प्रवेश किया, हा, आनंद आ गया। भीनी भीनी खुशबू तुम्हारे नाक से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई और तुमने गहरी सांस ली। हा, क्या आनंदित, क्या सुगंधित वायु बह रही है यहाँ। कौन सी वाटिका से प्रवेश करना चाहोगे? कौन सी? आवाज जोर से बेटा, जोर से। दूसरी। तो क्या जिस वाटिका से आप प्रवेश करना चाहोगे, ऐसी वाटिका बनना चाहोगे या सूखी वाटिका बनना चाहोगे? कैसी? जोश बेटा, जोश। कहाँ है जोश? समझ में नहीं आ रहा। कौन सी वाली? सूखी हुई या हरी भरी? हरी भरी। तो आओ, ये जो बिरला विद्यालय हमारा, ये वाटिका है और इसके वृक्ष भी तुम, पौधे भी तुम और खिले खिले फूल भी तुम, और इस वाटिका के माली हम। तो माली के साथ अगर आपका भी सहयोग हो तो खिले हुए बनोगे। तो आओ इस वाटिका को महकाएं, आओ योग और प्राणायाम करें, योग और प्राणायाम करें। आज हम 3 चीजें करेंगे। एक भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा, जो आर्म रेसलिंग करते हैं ना, उनकी भुजाएं बड़ी पावरफुल होती हैं, उनकी कलाइयां बड़ी मजबूत होती हैं, तो इनको मजबूती देने वाले 2 आसन भी बताऊंगा। एक काकासन, कागासन, ये क्रोपोज, और दूसरा भी पक्षी है। कौन है पक्षियों का राजा? मोर। तो म्यूरासन, ये 2 आसन करेंगे। तो आइए हम भस्त्रिका, पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बता दूं। भस्त्रिका का मतलब क्या होता है? भस्त्रिका का मतलब है बेटा लोहार की धोकनी। जब लोहे को अग्नि में प्रदीप्त किया जाता है, वो धोकनी आजकल देखने, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, तो वो अभी आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो उस लोहे की सब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अग्नि में तपता है। यही भस्त्रिका प्राणायाम आपके भीतर इतनी ऊर्जा, इतनी अग्नि पैदा कर देता है कि आपका रक्त संचार बढ़ता है, आपके भीतर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और आपके शरीर के अंदर इतनी ऊष्मा पैदा कर देता है कि आपकी सब अशुद्धियों को खत्म कर देता है। इसकी विधि समझते हैं और जरा ध्यान से देखना किस तरह से हम इसको करेंगे। सुखासन, ऐसे बैठ जाओ, या आसन में बैठ जाओ, या फिर पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन में बैठ जाओ। जो कंफर्टेबल हो उसमें बैठना, जो आपको कंफर्टेबल हो, वैसे सही ये होता है। बाकी जिसमें आप बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन। अब देखो, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसको क्योंकि बच्चों तो मैं ये चीजें बताने की
जरूरत में नहीं है, लेकिन हमारे अध्यापक बंधु भी यहाँ पर मौजूद हैं। उच्च रक्तचाप वाले या हृदय से संबंधित अगर किसी को दिक्कत हो तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं ये मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। देखो, एक तरीका है कि बिल्कुल मध्यम गति से हम स्लो गति से यानी कि धीमी गति से हम करेंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास हम भीतर लेंगे और पूरी लंबी गहरी श्वास हम छोड़ देंगे। देखो, पूरी फेफड़ों में वायु को हम भरेंगे और उसको खाली कर देंगे। ये तो हुआ धीमी गति से। अब मध्यम गति से लेकिन इसका अगर असली फायदा उठाना है तो अब जरा ध्यान से सुनना। इसमें जो स्टार्ट करते हैं हम पूरी लंबी गहरी श्वास से करते हैं, और जैसे जैसे हम गति बढ़ाएंगे श्वास की लंबाई कम हो जाएगी और उसकी गति बढ़ जाएगी। जरा ध्यान से देखो ना, ये एग्जैक्ट तरीका ये है। इसको इस तरह से अगर हम आधे मिनट से 1 मिनट भी कर लें तो खुद महसूस करना कि हमारे मस्तिष्क में कितनी गर्मी पैदा हो जाती है। कितने भी बाहर ठंड हो, हम नंगे बदन अगर इस प्राणायाम को कर लें तो हमें सर्दी का भी एहसास नहीं। क्लियर बेटा? ये था भस्त्रिका प्राणायाम। किसी बच्चे को फिर भी समझ में ना आए तो आकर के मुझसे क्लास में इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना। जानने के बाद ही इसको करना। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ भुजाओं को मजबूत करने वाले आसन। पहले बताता हूँ काकासन, कागासन, क्रो पोज। मन में भय लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जब इसको बताते हैं गिर जाओगे, डर जाओगे। मैंने जब किया, मैं भी स्टूडेंट ही था, एकदम संतुलित तरीके से हो गया। किस तरह से हम अपने हाथों पर अपने शरीर को संतुलित करते हैं, बस ये तो कोई डरने की, कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक कोई चीज़ अनुभूति में ना आए, भभूति सुनते जानते भभूति क्या होती है? जब धूपबत्ती अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो नीचे भभूति इकट्ठी हो जाती है। तो एक लाइन है कि बिन जले भभूति नहीं और बिन चले अनुभूति नहीं। तो खुद अनुभूत करना, अनुभूति से जब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ वाकई हम कर सकते हैं तो आराम से हो जाएगा। देखो, ये बैठे, नजर आ रहा है बेटा क्लियर? ये बैठे, बैलेंस करने के लिए इतनी डिस्टेंस हम अपने दोनों हाथों के बीच में, और यहाँ पर कोहनियों से जस्ट ऊपर हम अपने घुटनों को लगाएंगे ये, और धीरे से पैरों को अपने उठाएंगे। इसको आधा मिनट, 15 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, क्योंकि मैं तो 1 मिनट से ऊपर करता हूँ, लेकिन अभ्यास के साथ में आप इसको आराम से बैलेंस करते हुए करना, और फिर देखना कि आपको अपनी भुजाओं में कितनी ताकत का एहसास होगा। और ना केवल एहसास होगा कि वो वास्तविक, बल्कि वो वास्तविक ताकत तुम्हारी भुजाओं में
आ जाएगी। समझ आ गया बेटा? इसके बाद हम करते हैं न्यूरासन। न्यूरासन मैं ऐसे करता हूं ताकि वो क्लियर आ जाए। दोनों तरफ से देखो बेटा, न्यूरासन में ऐसे कर सकते हैं, थोड़े से हाथ को ट्विस्ट हम कर सकते हैं, और जैसे हमने ये आसन किया था काकासन, पैरों को फैलाया, कुछ बैठ करके बैलेंस करके तब भी कर सकते हैं। इसमें कोहनिया को नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, ठीक है? और पैरों को उठा देंगे। मोर के बारे में आप जानते होंगे, सांप को भी खा जाए तो जहर का असर नहीं होता। मतलब ये है कि हमारी पाचन शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी का मतलब ये गंद मत खाना स्टार्ट कर देना कि सर ने कहा था कुछ भी खाएं तो हम चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाएंगे। अच्छी चीज़ खाना, तो आपकी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप खाए को आसानी से पचा सकते हैं। और जब चीज़ें हमारे शरीर में पचने शुरू हो जाएं, उनका रस पूरी तरह से हमारा शरीर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, तो वही हमारे शरीर में ताकत का कारण बनता है, ऊर्जा का कारण बनता है। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। आपने इतने ध्यान से सुना, देखा, समझा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।